और जब समाज पे पीड़ा पड़ेगी तो इसका मतलब हमारे पे पीड़ा पड़ेगी। जिस दिन हमने समाज का दर्द, अपना दर्द महसूस कर लिया, उस दिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आप इस समय बैठे हो तो मैं आपका दर्द अपने आप में समझ रहा हूं। मुझे वो शब्द नहीं आ रहे कि ये ठंडक के माहौल में कोई चादर ओढ़े, कोई चादर नहीं भी ओढ़े, फिर भी आप आधी रात को बैठे हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक जुनून। नहीं तो कहां लोग मिलते हैं, शादी बारातों में जाते हैं, पीछे एक टेंट लगा था मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे, वो टेंट भी खाली है। बारात लोग आधी रात बारात में लौट जाते हैं। पुराने लोग ये बैठे हैं बताएंगे पहले बारात कितने दिन रुकती थी दादा? 3 दिन। पहले बारात, फिर भात, फिर क्या क्या। अब तो आदमी आधी रात को जाता है और जयमाल भी नहीं दूल्हे का हो पाता, उससे पहले पूरी बारात लौट जाती है, क्योंकि आदमी सामाजिक नहीं रहा, उसको खाली अटेंडेंस लगाना है। ऐसे इस प्रोग्राम में कोई आया होगा, बोले सुरेश पासवान या उनकी टीम देख ले कि मैं कार्यक्रम में आया हूं, चले गए। लेकिन असली मिशन के लोग, असली समाज के लोग ये आप लोग हो जो 3 बजे भी बचे हुए बैठे हुए हो। और मैं आपके लिए कहना चाहता हूं कि जो मेरा सपना है, जो हमारे नेताओं ने, भाई चंद्रशेखर जी ने, भाई विनय रतन सिंह जी ने देखा है, एक ऐसा समाज का निर्माण करना है जहां बराबरी का हो। ऐसा ना हो कि एक बहन गाड़ी में चल रही और एक बहन दूसरों के घर में चौका बर्तन कर रही। मुझे नहीं पता कि आप में से कोई ऐसी महिला होगी जो इस समस्या से गुजर रही होगी, लेकिन मैंने देखा है बड़ी करीब से, आपने भी देखा होगा कि ऐसे आपके गांव में ऐसे लोग होंगे कि पुरुष भी काम पे जाता है तो महिला भी काम पे जाती है। अगर 2 दिन काम पे ना जाए तो मेरे हिसाब से उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। शहरों में ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हैं कि अगर उनके घर की औरतें दूसरों के घर में चौका बर्तन करने ना जाए तो उनका बच्चा भूखा है तो भूखा ही रहेगा। दिन में काम करने जाएंगी, शाम को लौट के आएंगी, तब वो कुछ लेके आती है, तब जाके अपने बच्चों को खिलाती है। ऐसे ही हमारे समाज के लोग पल्लेदारी करने जाते हैं, भूसी भरने, सीमेंट की बोरियां लादने। आप सोचो क्या ये हमारे हक में है? सिर्फ दूसरे समाज के लोगों ने ठेका ले लिया कि नहीं, हम मंदिरों में बैठेंगे, हम बड़े बड़े पदों पे बैठेंगे और हमारे हिस्से क्या है, नीचे का काम। आज वो नारा दे रहे कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन आप सोचो कि हमको सदियों पहले 6743 जातियों में बांट दिया गया। इसका मतलब आप कह रहे अगर बटोगे तो कटोगे, तो इसका मतलब आपने सदियों पहले हमको बांट दिया। और बांटा क्यों? जिससे कि हम कट सके। हम चमार, धोबी, पासी, धानु, गहर, गडरिया, इन जातियों में अलग अलग जातियों में बढ़ गए और अलग अलग जातियों पे अलग अलग तरीके से अत्याचार होता रहा। जातियों के नाम पे गालियां बरसाई गई। आज भी वो समाज इस चीज से छूटा नहीं। आज भी जब कोई थाने में महिला पहुंचती है तो थानेदार भी बड़े मुस्तैदी से कह देता है कि अरे बाहर में आई है, 2 चमारिन है, 2 पसियाइन है, 2 धोबियाइन, ये चमार आया है, पासी आया है। मैं चाहता हूं, बाबा साहब ने कहा कि जातियों पे गर्व मत करो, और हम उनके वंशज हैं, पढ़े लिखे, हम गर्व तो नहीं करते कि हाँ हम इस जाति से आते हैं। लेकिन साहब, क्योंकि आपने इन जातियों में बांटा है, अगर आपने जातियों में बांटा है तो कोई बात नहीं, हम जातियों में बटे तो हैं, लेकिन अगले कुछ सालों में इन जातियों को धीरे धीरे सचेत करके, जागरूक करके एक पास ले आए। और जिस दिन इन बहुजन समाज में सभी जातियां जो हैं वो एक बैनर तले, एक पंडाल के नीचे, एक बारात में, एक गम में, एक खुशियों में आना और जाना शरीक हो गए, मेरे हिसाब से उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ सही हो जाएगा। देखो, आज भी लोग कहते हैं, हमारे समाज के नेता, बड़े बड़े समाज सेवी कहते हैं कि नहीं, समण समाज के लोगों को रोटी और बेटी का रिश्ता रखना चाहिए। कहते सुना होगा आपने। लेकिन समस्या ये है कि हम उनसे शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हम भी आपस में नहीं रह रहे। जिस क्षेत्र में आप बैठे हो मध्य यूपी में, यहाँ आज भी है कि पासी चमार को
वाल्मीकि को अपने नीचे मान रहा है, वाल्मीकि किसी और जाति को अपने नीचे मान रहा है। हम हमारे लिए दूसरों को घर में अलग से गिलास और थाली रखे गए, लेकिन हम भी इस चीज से अछूते नहीं कि हमने अपने समाज में आने वाली जातियों के लिए भी अलग से थाली की व्यवस्था कर दी। और जब हम अपनी जाति के लोगों पे शोषण करें और उनको नीचा दिखावेंगे, तो क्या आपको लगता है बहुजन समाज का निर्माण हो पाएगा? नहीं पहुंचते। इसको कौन दूर करेगा? तो मेरे हिसाब से जब इन जातियों में रोटी और बेटी का रिश्ता होगा, उस दिन ये समाज मजबूत हो जाएगा। कहना बड़ा आसान है, हम इस मन से कह दे रहे, आप इस मन से सुन लोगे, बोलोगे लड़का अच्छी बात कह रहा है, लेकिन कल को जब ब्याह करने की बात आएगी, जाति में ढूंढोगे, आप अपनी जाति में लड़की का ब्याह ढूंढोगे कि नहीं हम पासी है तो पासियों में भी मिल जाए, दूसरी जाति में नहीं करना। देखो हम पढ़े लोग, मैं आपसे फिर कहता कि सामाजिक निर्माण बहुत जरूरी है। जब तक आप एक दूसरे से रिश्ता मजबूत नहीं करोगे, तब तक आप बटे रहोगे, और बटे रहोगे तो कटते रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे हिसाब से जो आपका जिला है बहराइच, ये बहुत ही बाहुल्य जिला है। वोटों का परसेंटेज तो ये जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ हमारा समाज जो है बड़ा मजबूत समाज है, लेकिन जब बात शासक बनने की आती है तो हम कोसों पीछे होते हैं। सांसद कोई और है, विधायक कोई और है, चेयरमैन कोई और है। क्यों? क्योंकि हमने अपने समाज का निर्माण नहीं किया। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप जनता, क्या ये मंच पर जो लोग बैठे हैं ये आपके ही जिले के? आप में से कितने लोग हैं ये इनको जानते हैं? संतोष जी को खड़े हो जाओ भैया, हाथ खड़ा करके बताओ इनको कितने लोग जानते हो? खड़ा करो ईमानदारी से। भानु जी आओ जाओ, इनको कितने लोग जानते हो? सुरेश जी इनको कितने लोग जानते हो? इनका क्षेत्र, इन्होंने बड़ा काम किया इस वजह से। अब ये बताओ कि क्या आपके भाई, आपके बेटे नेता नहीं बन सकते? जवाब दो मुझे तुम तेज, क्या ये नेता नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना? कौन बनाएगा? तेज से बोलो, कौन बनाएगा? और यकीन मानो कि अगर इनमें से और ये नीचे पीछे बैठे हुए, इनमें से आपने एक भी नुमाइंदा अगर चुन के कहीं भी भेज दिया, प्रधानी से लेके अगर प्रधान भी आपने बनाया, इसमें से जब लड़का ब्लॉक के अंदर में जाएगा तो जो दूसरे हमारे समाज के लोग जाते और बाबू से डरते हैं, ये लोग जाएंगे तो बाबू तो छोड़ दो, ब्लॉक प्रमुख भी उठ के सलाम करेगा कि हाँ प्रधान आ गए। आपने अगर इनको जिला पंचायत बनाया तो जिला अध्यक्ष चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जब ये एप्लीकेशन देंगे कि ये रोड बननी है तो जिला अध्यक्ष को पास करनी पड़ेगी। अगर नहीं पड़ी तो ये भी यकीन मानो कि अगले 5 साल में एक ऐसी व्यवस्था तय कर देंगे कि अगर जिला अध्यक्ष किसी और पार्टी का है तो भीम आर्मी इतना दम रखे कि बीच में भी जिला अध्यक्ष बदला जा सके। अगले चुनाव में यही से घोषणा करके जा रहा हूं, आज भीम आर्मी एक एक बूथ पे अपना कार्यकर्ता तैयार करेगी, बीडीसी भी लड़ाएंगे, प्रधानी भी लड़ाएंगे, जिला पंचायती भी लड़ाएंगे, और वो लड़के लड़ेंगे जो दम रखते हैं कि अगर आधी रात में आप पे मुसीबत आ जाए तो ये वाला गमछा सर पे बांध के आपके गांव में आ सके। अगर आप पे मुसीबत आ जाए तो रोड जाम कर सके। अगर आप पे मुसीबत आ जाए तो प्रशासन के सामने खड़े हो जाए। और ये आपको पता है कि इन चेहरों को आप भली भांति जानते हो कि इसमें से एक भी लड़का अगर खड़ा हो जाए तो प्रशासन जो है बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, कानों कानों बता देते। भीम आर्मी को कई लोग ये भी कहते हैं बंदर है ये, और बंदर जहां पड़ गए तो नोच फोड़ डालेंगे। अब आप बताओ कि जब इसमें का व्यक्ति जाएगा, और आप, मैंने नीचे स्तर की बात की, मैं बात ही नहीं कर रहा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की, मैं बात ही नहीं कर रहा विधायक की, खाली मैं प्रधानी और जिला पंचायती की बात कर रहा हूं। क्या आप चाहोगे कि अगले 2026
2026 के इलेक्शन में हम लोग आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में से अपने लोगों को खड़ा करें? बताओ भाई। लेकिन ध्यान रखना, हमारे पास पैसा नहीं है। बहुत सही, पैसा नहीं है हमारे पास। और आपसे स्पेशली अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूं, ये बात याद रखना, जो देता है वो लेता भी है। क्या मैंने कहा? जो देता है वो लेता भी है। जो पैसा चुनाव के समय में आपको देंगे, चुनाव के बाद में आपका छोटा सा भी काम होगा तो उससे 4 गुना आपसे लेंगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो याद करो, तुम सब गांव वाले रहने वाले अपने अपने गांव के हो, कि प्रधानी के इलेक्शन में जब तुम्हारे मोहल्ले में वोट मांगने आता है तो बड़ी जल्दी महिलाएं हमारी कहते समाज की, ठंडा नहीं पिलाओगे तो काम नहीं चलेगा। और वो आदमी 4 ठंडे मंगा के आपको खुश कर देता है। और फिर जब प्रधान हो जाता है तब तुम जाते हो कि भैया हमका कॉलोनी दे दो, तो कहता है माता जी 30,000 लगेगा। कॉलोनी आ तो जाएगी लेकिन 30,000 लगेगा। तुम कहते ले लेना भैया। 400 रुपए का ठंडा और 30,000 रुपया आपकी कॉलोनी में से काट लिया। मैं आपके क्षेत्र के जो भी प्रधान हो उनसे कहना चाहता हूं कि भीम आर्मी के एक व्यक्ति को आप कॉलोनी देख के देखो। पहली बात तो देंगे ही नहीं, लेकिन अगर तुमने दे दिया तो तुम 1 रुपया इनसे लेके देखो, 1 रुपया लेके देखो, ये नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है आप लोग जो इधर बैठे, आपने चुनाव के समय में 1,500 रुपये और 1 पौवे के चक्कर में अपना सब कुछ बेच दिया। तुम्हारे मोहल्ले में जैसे प्रत्याशी पहुंचा, बोले ना भैया कच्ची पिएंगे तो कच्ची बात, पक्की पिएंगे तो पक्की बात, है ना? अब जो आदमी चुनाव के पहले कच्ची पी रहा था वो उसमें इंग्लिश मांग रहा है। अच्छा, तुमको मूर्ख लग रहा है प्रधान? वो तुमको इंग्लिश बियर सब पिला रहा है, क्योंकि उसको मालूम है ये 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद तो अपना हिसाब आवेगा। और उसके बाद जब तुम पहुंचे कि भैया राशन कार्ड पे नाम बढ़वाना था, तो पहले तो 4 गाली देगा, फिर बोले यहाँ दौड़ो वहां दौड़ो। जब 20 जगह दौड़ के फिर अपने ही चमचे को भेजा, बोले इनसे ले लो 500 रुपए, 1000 रुपए। 10 काम आपके होंगे, 10 काम बिना पैसे से नहीं करना। करते हैं क्या बताओ? लेकिन आपने अभी एक सांसद बनाया, इसको भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, और ये लोग नगीना गए थे, ये राजकुमार भाई गए थे। इन लोगों से पूछो, ये लोग जब गए तो वहां के लोग वोट भी दे रहे थे, नोट भी दे रहे थे, उनको पैसा हम लोगों ने नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने सांसद बनाया, आज वही सांसद जाकर वहां दरबार चला रहे हैं, लोगों की समस्याएं निःशुल्क की जा रही है। और संसद में एक सांसद आपका है, लेकिन जब आपका सांसद बोलता है तो बाकी 500 से ऊपर जितने भी सांसद हैं वो बैठ के खाली सुनते हैं कि हाँ कोई बोल रहा। अगर आपने भी इनको पहुंचाया तो ये भी जब बोलेंगे तो आपका सीना चौड़ा होगा कि हाँ ये सुरेश हमारे गांव का लड़का था और आज हमने इसको नेता बनाया, आज देखो ये गरज रहा है। लेकिन ये क्योंकि ये गरीब लड़का है, इसका घर यही है। आप सब भली बात जो दूर दराज के होगे तो एक बार जाते समय घर भी देख लेना। देखो मैं आज मंच है तो मंच के माध्यम से आज मैंने जोशीले भाषण नहीं दिए बहुत कि तुम ताली बजाओ, हकीकत की तरफ तुमको लेके आया। ये लड़का है, मेहनत कर रहा, गरीब है, आपको पता है, घर भी देख लो आप। कितनी बेटियां सुरेश? 6 बेटियां हैं इसकी। जिनके 6 बेटियां होती हैं वो समाज का काम करने के लिए उतरेंगे तक नहीं। उनको ये होता है कि मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूंगा। और ये लड़का पिछले 4-5 सालों से अपनी बेटियों की न परवाह करते हुए समाज की परवाह कर रहा है, गांव-गांव जा रहा है, 10 मुकदमे हैं इसमें। ये मुझे फोन करता है कि भैया आज पुलिस ने फोन किया गिरफ्तारी के लिए। अब मैं इसका भाई हूं, संगठन का पदाधिकारी हूं, मैं कहता हूं चिंता न करना, अगर तुमको कुछ हुआ तो ये समाज तुम्हारे साथ है। आज मैं आपसे पूछता हूं क्योंकि इसके उत्साहवर्धन के लिए कि अगला टूटे ना कभी
क्या अगर कभी मुसीबत फंसी आप साथ दोगे? तेज आवाज में बताओ, क्या कभी अगर सुरेश को मुसीबत आई आप साथ दोगे? साथ दोगे? मैं आपसे बताता हूं कि जो व्यक्ति अपना परिवार त्याग दे, अपनी परिवार की चिंता ना करे, आपको अपना परिवार माने, मेरे हिसाब से जब उस पे आवे तो हमको अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और इसका भाई होने के नाते मैं कहता हूं कि जो बीड़ा तुमने उठाया है उस बीड़े को उठाओ और ये समझ लो कि तुम्हारा परिवार भीम आर्मी ने गोद ले रखा है। अपनी मंडल की टीम और सारे लोगों से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि ये नरेंद्र भानु ये भी ऐसे गांव में रहता है जहां पर मेरे हिसाब से अकेला मकान है। एक बार उन लोगों ने चढ़ाई भी कर दी, 2-4 जगह से चोटें आई, लेकिन ये टूटा नहीं। अगर कोई दूसरा होता घर में बैठ जाता, बोले इतनी मार खा गया घर में बैठ जाऊंगा। लेकिन जब इससे मिलने गया तो इसने यही कहा कि साहब मैं ठीक हो जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। और हमारी टीम ने एसएसपी महोदय के सामने कहा था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर चीजें जलेंगी। अब वो मैं मंच से नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये सामाजिक मंच है। ये हकीकत है कि अगर मेरे एक कार्यकर्ता पे कभी भी कोई भी चीज पड़ी तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ताकतवर आप चाहे जितना भी हो, लेकिन याद रखो आपको बचा कोई नहीं पाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। ना सरकार बचा पाएगी, न ये प्रशासन बचा पाएगा। क्योंकि हम वो लोग हैं जो बकरियां चराना भी जानते हैं, भैंस चराना भी जानते हैं और घोड़ों को कहना भी जानते हैं और घोड़ों के पैरों में नाल ठोकना भी जानते हैं। ये बुजुर्ग लोग जिन्होंने हाथों से अपने बैल खेतों में उतारे, और जब जो बैल ज्यादा मर कहा होता है तो इनको मालूम है कैसे कहाड़ा जाता है। और हम इन्हीं की संतलत हैं, हम इन्हीं की संतानें हैं। तो उनको एक बार अगर बैल समझ लिए तो हम बोलेंगे ना तो तुम ना और बा तो बा। तैयार करिए अपने लोगों को, और सिर्फ इन भाइयों को नहीं, ये बैठी हैं जो इनमें से बहनों को भी तैयार करो, क्योंकि समाज अकंगा हो जाएगा अगर पुरुष बहुत ऊपर बढ़ गए और हमारी बहनें नीचे रह गई तो समाज अकंगा होगा, फिर ये पुरुष प्रधान वाली बात आ जाएगी। तो इसमें से तैयार करो। मैं बड़ा खुश हूं अपनी लीडरशिप पे और आप सब पे, क्योंकि सामाजिक कार्यों में पुरुष तो जाना चाहता है, महिलाएं अपने घर से नहीं निकलती। लेकिन अगर आप अपने घर से निकली हो तो बस मैंने जो आज आपसे समझाया कि वोट के समय में ठंडा के चक्कर में नहीं पड़ना, जो रोटी खा रही हो उसमें से कम खा लेना, लेकिन ऐसे आदमी को बनाना जो तुम्हारी बात कर सके। जब तुम कॉलोनी लेने जाओ, शौचालय लेने जाओ, राशन कार्ड बनवाने जाओ तो तुमसे पैसा न मांगे। और चुनाव के समय में एक एक आदमी को भीम आर्मी के 1-1 रुपया 10-10 रुपया दे के खुद अपनी पोटली से दे देना। किसी घर में जब पहुंचे तो कोई माँ कहे कि ये मेरी 1 महीने की कमाई है, भले 300 रुपए हो। मुझे पता है कि हमारे लोग उस 300 रुपए की कदर जानते हैं और उस 300 रुपए से बहुत कुछ पलट जाएगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप 10,000, हम पैसा कमाने के लिए ना इस संगठन में आए और ना हमारी पार्टी में हमारे लोग काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो अगले 6 महीने में 2025 के 20 तक अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में पूरी टीम को लगा दो। अलग अलग लड़कों को अलग अलग क्षेत्र बांट दो कि आप ये क्षेत्र देखोगे, आप ये क्षेत्र देखोगे। अगला कार्यक्रम जो है वो इस बात का ही होगा कि राजनीति में अब हम हिस्सेदारी कैसे करेंगे। और जिस दिन हमारी हिस्सेदारी तय हो गई, किसी माई के लाल में दम नहीं है जो आप पे अत्याचार कर सके। बहराइच में आए दिन कहीं ना कहीं घटना होती है, किसी का घर जला दिया जा रहा है, किसी की इज्जत लूट ली जा रही है, किसी को बेघर कर दिया जा रहा है। और ये अगर हम मंच से बोलेंगे, बोल के घर चले जाएंगे, इससे नहीं होगा। अब हमको आपको मजबूत होना होगा। और मैंने कहा वो